जो भूल हुई है वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन बस क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। लोगों से ऋषि कहते हैं कि बेटा, जो भाग्य में लिखा विधाता ने, जो भाग्य में विधाता लिख देता है कि जो भाग्य में लिखा विधाता ने, वो बेटे से ना मिटता है, वो बेटे से ना मिटता है। जो भाग्य में लिखा महाराज परीक्षित, जाओ अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढो। महाराज परीक्षित पुनः अपने घर को आए। घर परिवार सब छोड़ दिया और सारा राज्य पाठ छोड़ दिया और कहाँ पहुंचे हैं? गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर पहुंचे तो शांत बैठे हैं ऋषि, महात्मा, विद्वान जन, सब मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित शांत बैठे हैं। तो क्या हुआ? किसी
ऋषि मुनि, व्यास, वशिष्ठ, पराशर जैसे विद्वान ऋषि आए और सब अपना अपना मुक्ति का मार्ग बता रहे, लेकिन महाराज परीक्षित शांत बैठे हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ कि इतने में सुखदेव जी के छूटे सारे केस, आ पहुंचे उस भूमि पर किए दिगांबर वेश। इतने में सुखदेव जी के सारे छूटे हुए केश नग्न अवस्था में आ पहुंचे वहां पर। तो महाराज परीक्षित ने चरणों में लेटकर प्रणाम किया और सुखदेव मुनि महाराज ने बताया है कि हे ऋषिवर, यदि मुक्ति का मार्ग चाहिए तो श्रीमद् साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान की गंगा है, मोक्षदायिनी है, इसे श्रवण करें विधि विधान से, ऐसे नहीं, विधि विधान से। जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। अब 7 दिन कथा होगी, तब 7वें दिन वही तक्षक जीवित होकर समाप्त करेगा। अब यहाँ महाराज परीक्षित को श्राप हुआ, सुंदर व्यासपीठ बनी, सुखदेव मुनि महाराज व्यास आसन पर विराजमान हुए, सभी श्रोतागण बैठे हैं। अब 7 दिन तक कथा श्रवण कराएंगे, तब जाकर ये मोक्ष की कथा 7वें दिन होती है। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए भगवान नाम का संकीर्तन फिर कथा कहेंगे। बोलिए बाके हरिलाल की कि राम का दीवाना बनना, भजन का दीवाना बनना, और सबके बस की बात नहीं। Bye.